सभी उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। फिर से मैं आप लोग का एक नया क्लास आज को नेटवर्क का ही लास्ट और फाइनल पार्ट बचा है। इसका मैं आज थोड़ा सा शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में बताएंगे क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोग को लेन और मैन का मैंने बता दिया था। आज मेरा जो क्लासेस रहेगा वो है इसी का थर्ड पार्ट वैन, जो कि एकदम फाइनल और फाइनल, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड और दुनिया को जो जोड़ने का जो प्रक्रिया जिस नेटवर्क के थ्रू से होता है उसको वैन बोलते हैं। दैट मीन्स वैन आज का टॉपिक है वैन, ये देख सकते हैं। और वैन को शॉर्ट तरीके से इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। ये है WAN, वैन वैन मतलब होता है, यानी कि वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब चौड़ाई, गहराई, जो क्षेत्रफल के आधार पर बोला जाता है। यानी कि ये क्या है, छोटा सा ग्लोब के थ्रू से दिखाया, यानी कि वाइड यानी कि कितने क्षेत्र तक, यानी कि पूरे दुनिया, यानी कि ग्लोब को डायरेक्ट दिखा दिया। इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड को इसने जोड़ने का काम किया है वाइड। इसको एरिया मतलब यानी कि एक लोकेशन के थ्रू से कि कितना लोकेशन तक उसको कनेक्ट करने का काम होता है। और फाइनली नेटवर्क, जो हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्क जो जोड़ने का प्रक्रिया होता है वो कितने हाईएस्ट क्षेत्र यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड को कैसे जोड़ता है, वो जिसके जिसके थ्रू से जोड़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड को, उसको हम लोग वैन बोलते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो उम्मीद करता हूं आप लोग एक छोटा सा चार्ट के थ्रू से आप लोग बेहतर समझ होंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं अब आप लोग को इसको थोड़ा सा बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। आगे मेरा वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि थोड़ा सा इसको बाई छोटा सा स्मॉल डेफिनेशन के थ्रू से समझाता हूँ कि किस तरह से जो है वीडियो आप लोग को क्या मतलब वैन आखिर है क्या। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कैमरामैन से कि आप थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा सकते हैं कि क्या इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका सिंपली समझ सकते हैं कि वैन का फुल फॉर्म मैंने अपने पहले बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैं सिंपली इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये वाइड एरिया नेटवर्क आखिर ये वैन है क्या। मैं इसको समझाने का थोड़ा सा कम से कम समय में आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ कि ये वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन इज लार्ज स्केल, ये बहुत बड़े क्षेत्र यानी बहुत बड़े स्केल तक में ये क्या होता है, पहला हुआ क्या है, जियोग्राफिकल डिस्पर्स नेटवर्क दैट कनेक्ट्स स्मॉलर नेटवर्क सच एज लोकल एरिया नेटवर्क, land and metropolitan area network means across cities, countries और the globe। एकदम फाइनल एंड फाइनल पॉइंट में इसको समझ लीजिए। इसका कहने का मतलब ये है कि क्या एक लार्ज स्केल, यानी कि लार्ज स्केल मतलब कहने का मतलब अनंत, इसका कोई ये बहुत बड़े स्तर यानी कि पूरी दुनिया को जो जोड़ने का कार्य करता है वो वैन होता है, जो एक ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड नेटवर्क होता है ना। ज्योग्राफिकली सिंपली मतलब ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड नेटवर्क, जो पहले मैंने आप लोगों को बताया एक भौगोलिक क्षेत्र का, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र पूरे पूरा एक भौगोलिक क्षेत्र को ये क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। दैट कनेक्ट स्मॉलर नेटवर्क, किस तरह से कनेक्ट होता है वैन में, जो स्मॉलर नेटवर्क, पहले मैंने आप लोग को लैन और जो मैन बताया वो दोनों नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ही वैन का पूरा जिसका चेंज आया है, तो उसमें बदलाव आता है। वो दोनों ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ही वैन का निर्माण हुआ है। क्लियरली समझ गए। एंड वैन इसके बाद बोला है कि लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो कि मैंने आप लोग को पहले का वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ। इससे बोला कि अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज और द ग्लोब, यानी कि अक्रॉस सिटीज यानी कि इसमें सिटीज के साथ साथ कंट्रीज यानी कि देश, इसके अलावा पूरे दुनिया यानी ग्लोब जोड़ने का काम जो करता है वो वैन करता है। तो उम्मीद है आप लोग को कम से कम समय आप लोग समझ गए होंगे वैन। आगे बोला है कि द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट पब्लिक वैन, यानी जो इंटरनेट का जो बोल सकते हैं कि इज द लार्जेस्ट पब्लिक, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट पब्लिक जो होता है, कहने का मतलब है कि सबसे पब्लिक एरिया में जो फैला हुआ है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। की कंपोनेंट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या की कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड होता है उसको पहले आप लोग समझ लीजिए। इसमें फर्स्ट पे है राउटर्स, स्विचेस एंड वैन, लिंक्स, लिस्ट, लाइनर, फाइबर, 5G, enabling enterprises to share data, connect branch offices and access cloud services। इसका क्लियर बात सब समझ लीजिए, तो पॉइंट शॉर्ट पॉइंट में समझ लीजिए कि जो इसका की कंपोनेंट्स यानी कि कुछ की कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, वो क्या है। इसमें सबसे पहले इसका राउटर्स जो है, राउटर जो हम लोग पहले से छोटे छोटे राउटर को अपने देखे वो सारे चीज, लैन लैन और मैन टाइप का जो राउटर होता है वो होता है। स्विचेज इसमें जो है इसका इंक्लूड है। एंड वैन लिंक्स, वैन लिंक्स का मतलब क्या बोल सकते हैं, लीज्ड लाइंस, यानी कि लाइन के थ्रू से देखिएगा आप बड़े बड़े सिटीज में लाइन के थ्रू से आपका वाईफाई वगैरह लगा जाता है ना, उस तरह से कनेक्ट करने का, जिससे फाइबर, इसको फाइबर भी बोलते हैं, है ना। लीज्ड लाइन भी होते हैं, इसके अलावा फाइबर भी होता है। इसके अलावा जो 5G नेटवर्क है, 6G अभी जो चल रहा है, 6G जो आने वाला है वो, यानी कि 5G नेटवर्क को फाइनली वैन का लास्ट फाइनल वाइड एरिया नेटवर्क में 5G को शामिल किया, जो हम लोग अभी बेसिकली यूज करते हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा इनेबलिंग इंटरप्राइजेस टू शेयर डाटा, इसमें क्या क्या हम लोग शेयर करने का जो इनेबल है हम लोग वो क्या है, सबसे पहले इसमें डाटा को शेयर करने का काम होता है। कनेक्ट ब्रांच ऑफिसेस, जो बड़ा बड़ा ब्रांच ऑफिसेस होते हैं उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा एंड एक्सेस क्लाउड सर्विसेज, और जितने भी क्लाउड सर्विसेज उसको एक्सेस करने का काम जो है वैन करता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये मेरा वीडियो बेहतर से बेहतर लगा होगा। मैं इसको अभी एक छोटा सा पॉइंट, हल्का सा पॉइंट में आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद मैं इसका बेनिफिट्स बताऊंगा, लेकिन उसको सिंपल से सिंपल तरीका से आप लोग समझ लीजिए। इसको लास्ट फाइनल पॉइंट में आप लोग को मैं एक छोटा से पॉइंट्स के थ्रू से समझाता हूं कि इसको कम से कम समय में इसका डेफिनेशन समझिए, इसका पर्पस समझिए, की कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी एंड मीडिया एंड प्रोटोकॉल्स,
ये सारा चीज इसमें जो है इंक्लूड है, उसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज आप लोग मेरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले इसका डेफिनेशन को समझते हैं, यानी कि इसका परिचय जो बोला है, ये नेटवर्क कवरिंग ए लार्ज जियोग्राफिक एरिया यूजुअली कनेक्टिंग मल्टीपल लेंस टुगेदर। इसको पहले भी मैंने इसको डेफिनेशन बता दिया, लेकिन इसको शॉर्ट में शॉर्ट समझ लीजिए कि जो वैन जो होता है वो एक नेटवर्क कवरिंग लार्ज जियोग्राफिक डाटा, यानी कि बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ये एक्सेस करता है, ऐड कनेक्ट करता है। जो नेटवर्क होता है वो कवर करता है क्या, लार्ज जियोग्राफिक एरिया यूजुअली कनेक्टिंग मल्टीपल लेंस टुगेदर। इसमें मल्टीपल कनेक्टिंग मतलब कि एक नहीं हजारों लेन को ये कनेक्ट करने का काम करते हुए। उसका तो इसका पर्पस, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य टू शेयर डाटा एप्लीकेशंस एंड रिसोर्सेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑफन यूज्ड बाय कंपनीज टू कनेक्ट रिमोट ब्रांचेज। इसको क्लियर बात समझ लीजिए, जो इसका जो पर्पस होता है, इसका उद्देश्य जो होता है किसका, वैन का, इसका होता है कि टू शेयर डाटा। सबसे पहले हम लोग डाटा को शेयर करने का काम करते हैं, दूसरा इसमें एप्लीकेशंस को भी शेयर करने का काम करते हैं, एंड रिसोर्सेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो क्या करते हैं, जो रिसोर्स होता है जो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस यानी कि बहुत बड़े दूरी को ये कम से कम कर देते हैं। ऑफन यूज्ड बाय कंपनीज टू कनेक्ट रिमोट ब्रांचेज, जो भी बड़े बड़े कंपनीज होता है उसको रिमोट सेंसिंग का जो रिमोट ब्रांचेज होता है उसको क्या करते हैं, ऑफनली बेसिकली यूज जो होता है वो कंपनीज को, बड़े बड़े कंपनीज में जो रिमोट वर्क के थ्रू से जो वर्क होता है वो वैन जो है बेहतर से बेहतर नेटवर्क होता है जिसमें काम करता है। आगे बोले इसके की कंपोनेंट्स है कि राउटर्स आर द प्राइमरी डिवाइसेस यूज्ड टू कनेक्ट लैंस टू फॉर्म ये वैन। इसको समझ लीजिए कि जो राउटर होता है आर द प्राइमरी डिवाइस, सबसे पहला जो डिवाइसेस बोला गया है वो होता है राउटर। उसमें क्या करते हैं, यूज टू कनेक्ट लेंस टू फॉर्म यू वैन, यानी कि क्या करते हैं, पहले बहुत सारे लेन को कनेक्ट करता है, उसके बाद वो किसमें फॉर्म में चेंज करते हैं, वो वैन में चेंज करते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को, मेट्रोपॉलिटन एरिया को आप लोग वो क्या करता है, इंक्लूड करता है, ऐड करता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, वैन में। आगे बोला टेक्नोलॉजी एंड मीडिया में क्या होता है, यूजेस लीस्ट टेलीकम्युनिकेशन सर्किट्स, फाइबर ऑप्टिक्स, रेडियो एप्स और सेलुलर नेटवर्क्स, 3G 4G 5G। इसको जो इसका टेक्नोलॉजी जो होता है, जो मीडिया होता है, इसको क्या करते हैं, यूजेस लीस्ट टेलीकम्युनिकेशन, क्या करते हैं, सर्किट्स। सबसे पहले इसका किसमें यूज करते हैं, सर्किट्स में करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में इसका यूज होता है वैन का। इसके अलावा रेडियो वेव्स, जो रेडियो में जो तरंग निकलता है, वेव्स निकलते हैं जो होते हैं उसमें कनेक्ट होता है, जिसमें हम लोग एफएम वगैरह सुनते हैं, तो वो वैन के थ्रू से उसमें होता है, जो हम लोग बेसिकली अभी भी चलता है एक ट्रेडिशनल जो बहुत शुरू से ही चल रहा है एफएम रेडियो जो सुनते हैं हम लोग, वो किसके थ्रू से, वैन के थ्रू से वो पॉसिबल हो पाया। इसके बाद अभी सेलुलर नेटवर्क जो भी 3G 4G 5G है वो भी वैन के थ्रू, वैन में ही इसको इंक्लूड किया गया। अब इसका प्रोटोकॉल समझते हैं। प्रोटोकॉल समझने का मतलब है कि ऑपरेट्स यूजिंग TCP IP for data addressing and routing along with technologies like MPLS, ATM और मेट्रो इथरनेट। अब इसका जो प्रोटोकॉल किस तरह से ऑपरेट करता है, इसका प्रोटोकॉल्स क्या क्या, ऑपरेट्स यूजिंग TCP IP, यानी जो वैन जो है किस तरह से जो है ऑपरेट करने, किस चीज से ऑपरेट होता है, बेसिकली ये TCP IP फॉर डाटा, कोई भी डाटा को जो ये लेता है बेसिकली यूज करता है, तो उसमें TCP और IP एड्रेस लेते हैं। उसके बाद एड्रेसिंग एंड राउटिंग अलोंग विद टेक्नोलॉजीज लाइक MPLS, ATM और मेट्रो। तो ये सारी चीजें जो है इसमें क्या करता है, इसके थ्रू से इसका प्रोटोकॉल्स में जो यूज किया जाता है, किसमें, वैन में। तो अब जो आगे का नेक्स्ट क्लासेस रहेगा बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, और उसके बाद इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज जो रहेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बस लास्ट फाइनल पॉइंट में आप लोग को यही चीज बता रहा हूँ कि मैंने आप लोग को पहले भी इसका एक चीज बता दिया हूँ, और अब मैं लास्ट और फाइनली यही चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आखिर वैन होता है फाइनली यही कि एक बहुत बड़े वृहत स्तर, बहुत बड़े क्षेत्र में, यानी कि पूरे ऑल ओवर बोल सकते हैं कि वर्ल्ड को जो कनेक्ट करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने के बाद उसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कनेक्ट होता है, और फिर में बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि बहुत बड़े, यानी बोल सकते हैं कि एक सेलुलर जो बेसिकली नेटवर्क 3G 4G 5G होता है वो सब को कन्वर्ट करता है कौन, लोकल, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क, और बहुत सारे जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को इंक्लूड करके जो बनता है बहुत बड़े वृहत स्तर में जो नेटवर्क बनता है वो है वैन। तो उम्मीद करता हूं आप लोग का वैन को बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग समझ होंगे। तो मेरा आप लोग का आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, और वैन से जो भी आप लोग को कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप लोग प्लीज आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप लोग को कोई अगर सवाल है जिससे नेटवर्क को समझने में किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेसिकली कमेंट्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।